राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 देश के लोकतंत्र की मानो धज्जियां ही उड़ गई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है। आज से लगभग 48 साल पहले जो इंदिरा गांधी ने रेडियो पर कहा, उसे सुनते ही भारतवासियों के होश उड़ गए। पूरा देश इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था और फिर वो हुआ जिसका डर था। इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेल में जगह ही नहीं बची। दरअसल बात की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पे लड़ी और 1300 वोटों जीती। हारने वाले उम्मीदवार राजनारायण, जो कि स्वतंत्र सेना में रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया था। कारण था इलेक्शन के टाइम पर किया गया आचार संहिता का डिसोल्यूशन। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं। कमीशन के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन रूल्स का पालन करना सरकार, नेता और पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में इन दो बिहाफ पे केस किया था। पहला, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सजीव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का कंप्लीट ट्रांसमिशन किया था, जो कि कायदे के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। दूसरा, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था, उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ थी। राजनारायण का केस शांति भूषण लड़ रहे थे। जी हाँ, ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, जो कि इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खरे और मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा। 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हुई। प्रधानमंत्री का मान रखते हुए उनकी कुर्सी जस्टिस के बाजू में ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के थोड़ी नीचे रखी गई थी। जस्टिस सिन्हा के अकॉर्डिंग उनको खरीदने की बहुत कोशिश की गई। कुछ दिन की कार्रवाई के बाद जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया। साथ ही अगले 6 महीने तक इलेक्शन लड़ने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी के पद नहीं छोड़ने कंडीशन में उनके खिलाफ नेशन वाइड आंदोलन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की पंक्तियों को दोहराया, जो है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी नारायण ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर घेराव होगा। इंदिरा गांधी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। शाम को 7 बजे सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। 25 जून की रात में स्टेट होम मिनिस्टर ओम मेहता, हरियाणा के सीएम बंसीलाल और संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की लिस्ट बना रहे थे। वैसे तो इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी होनी चाहिए, इसीलिए प्रेसिडेंट से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में खूब चर्चा हुई और उनके खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन पूछा। उसके बाद प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद अली रे की बात से सहमत हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पहले वकालत कर चुके थे, इसलिए वो रे की बात से सहमत हुए और इमरजेंसी अनाउंस करने का डिसीजन का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया गया। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर सिग्नेचर किए थे, उन पर यह लिखा था: In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declared that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances.
इसके बाद पूरा देश इंदिरा गांधी के कंट्रोल में आ गया और फिर वो हुआ जिसका डर था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का पूरा रोड मैप तैयार था। उन्हें इंतजार था तो बस एक बहाने की, जो कि उनको मिला जेपी नारायण के आंदोलन के रूप में। चारों तरफ गिरफ्तारियां शुरू हुई। जेपी नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेलों में जगह ही नहीं बची। आखिर इमरजेंसी है क्या? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को शासन चलाने का अधिकार दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए हुए फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ न्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे कई अधिकार सिटीजन्स के लिए खत्म हो जाते हैं। इमरजेंसी की न्यूज इंदिरा गांधी ने रेडियो पर दी, जिसके बाद सभी देशवासी डर गए और फिर शुरू हुआ तानाशाही का एक नया अध्याय, जिसने सबको हिला कर रख दिया था।